मैं महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी, कैलाश मठ, काशी, वाराणसी की इतनी प्रसन्नता है। मैं अयोध्या जब जाता था तो मायूस होकर के आता था। इतनी लंबी लाइन लगती थी पुलिसों की, जो है चेकिंग कई बार, और आखिर में जब पहुंचते थे तो बहुत दूर में टेंट में राम जी बैठे मिलते थे। तो मुझे तो बहुत दुख होता, इतना दुख होता था कि मैं अयोध्या बहुत दिन से जाना ही छोड़ दिया था। मैं अपने श्री राम कथा के आयोजन में भी राज्याभिषेक के समय मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती थी, क्योंकि राम जी जब अयोध्या की बातें आती थी, हम लोग गीत गाते थे कि भाई अयोध्या में राम जी आए। तो अयोध्या में राज तिलक हुआ, क्या खुशी थी उस समय में। वही खुशी आज हमें मिल रही है, क्योंकि आज यद्यपि अभी मंदिर बना नहीं है, शिलान्यास हो रहा है, लेकिन शुभारंभ जितना सुंदर होता है उसका अंत भी उतना ही सुंदर होता है। कहा था जब भगवान श्री हनुमान जी जब लंका जा रहे थे प्रथम बार, और समुद्र तट पर वानर सेना बैठी थी, हनुमान जी ने कहा था कि भाई सही दुख कंद मूल फल खाई, आप लोग दुख सह करके कंद मूल खा करके यहीं पर रहिएगा। होई ही काज मोई हर्ष विषय की, मुझे विश्वास है जब लगी आवो सीता ही देखी। जब तक मैं सीता जी को देख करके, माता सीता का पता लगा करके आ जाऊंगा, तब तक आप लोग यही बैठिएगा। बानरों ने कहा कि क्या पता कि आप जा रहे हो, लौट के आओगे कि नहीं, काम पूरा होगा कि नहीं, सीता जी का पता लगा लेंगे, गारंटी है। हनुमान जी ने कहा कि हमने देखा तो नहीं है, परंतु इतना जरूर कहता हूँ कि कार्य अवश्य होगा, चूँकि मुझे हर्ष हो रहा है। जिस कार्य के शुभारंभ में हर्ष होता है, उस कार्य का परम उत्कर्ष होता है, उसकी सफलता सुनिश्चित होती है। मुझे रोम रोम पुलकित हो रहे हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हमारे ही नहीं पूरे देश में या विदेशों में भी जो NRI हैं, भारतवासी निवासी हैं, उनका ध्यान अपलक अयोध्या पर टिका हुआ है। वे लोग हमेशा सतत टीवी पर और मोबाइल में यही देख रहे हैं कि अयोध्या में कैसे राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। तो भव्य शिलान्यास होने जा रहा है, जो सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग जो इसमें बलिदान को प्राप्त हुए, जिन्होंने अपना उत्कर्ष दिया, अपना सर्वस्व दान दिया, उन सबको वंदन करने का दिन है, उन सबका आभार प्रकट करने का दिन है, और तमाम भारतवासियों को, देशवासियों को बधाई देने का दिन है। सभी राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई। भाई मैं तो कहूँगा, पहले कनक भवन था और मध्यमा अम्बा कैकेयी माता ने जानकी माता को मुंह दिखाई में कनक भवन दे दिया था। आज भारतवासियों 500 वर्ष के संघर्षों के बाद श्री राम जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। मैं कहूँगा इतना सहयोग करिए कि फिर से एक कनक भवन बन जाए, और पूरा देश इसकी सुरक्षा पर और उनकी सेवा में लग रहा है। सब लोग कम से कम अपनी क्षमता अनुसार कम से कम 1 रुपया भी दान यदि दें तो हमारे 125 करोड़ देशवासी हैं, 125 करोड़ रुपये आएंगे। सोचिए कितना सोना होगा। बस 1 रुपया कम से कम अपने खाते से, अपने मेहनत की कमाई से निकालिए। कम से कम 1 रुपया कहा है, जो आपका मन करे, प्रसन्नता हो, दीजिए। ये मत देखिए कोई करोड़ दे रहा है, कोई 10 करोड़ दे रहा है, कोई 100 करोड़, उनके पास क्षमता है, दे रहा है। हम आपको दिखावा नहीं करना है, लेकिन हम आपको सेवा तो करनी है। सेवा करिए। एक गिलहरी ने श्री राम सेतु के निर्माण में अपने जो है बालों से झाड़ झाड़ कर बालू इकट्ठा कर करके राम जी की सेवा, राम का काज करना है। एक जयकारा जोर से लगाइए और राम जी के काज में अपना तन, मन और धन का सहयोग का एक समर्थन करिए। बोले जय जय श्री राम।